Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing your work properly. आज हमने पढ़ना है टॉपिक ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड। इसका जो फर्स्ट हाफ पार्ट है हम उसकी रीडिंग कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हाफ है हमने उसकी करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ सोइल फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। टाइप्स ऑफ सोइल यानी कि मिट्टी की इकसाम फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, मुख्तलिफ फसलों के लिए। डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल। मुख्तलिफ जो पौधे हैं उन्हें मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी चाहिए होती है, यानी कि सारे के सारी जो फसलें हैं वो एक ही तरह की मिट्टी में ग्रो नहीं करती। मुख्तलिफ फसलों को मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी चाहिए होती है जिसमें वो अच्छे से ग्रो करें। राइस नीड्स क्लेई सोइल। जो चावल की फसल है उसको क्लेई सोइल यानी कि चिकनी मिट्टी की ज़रूरत होती है। वेयर एज वीट ग्रोज वेल इन सैंडी एंड इरीगेटेड सोइल। जबकि जो गंदम है वो जो है वो बहुत ज़्यादा पथरीली और रेतली जो मिट्टी होती है और बहुत ज़्यादा जिसमें पानी मौजूद होता है वो वाली मिट्टी में अच्छे से ग्रो कर सकती है। सोरगम जो कि जवार और पर्ल मिलेट जिसको हम बाजरा कहते हैं ग्रो इन सैंडी सोइल, वो भी रेतली मिट्टी में ग्रो करते हैं। कोकोनट ग्रोज इन सैंडी सोइल नियर द कोस्ट। कोकोनट जो है, कोकोनट के जो ट्रीज़ हैं वो साहिल के किनारे उगते हैं वहाँ पे रेतली मिट्टी में। कॉटन नीड्स ब्लैक सोइल, और जो कॉटन का पौधा है उसको ब्लैक सोइल की ज़रूरत होती है जिसमें बहुत ज़्यादा मैन्योर प्रेजेंट होता है। फिर है ग्रोइंग वेजिटेबल यानी कि सब्जियों को उगाना। वेजिटेबल नीड अ लॉट ऑफ कॉन्स्टेंट केयर। सब्जियों को बहुत ज़्यादा मुस्तकिल हिफाजत की ज़रूरत होती है। दे हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। उनको रोज़मर्रा की बिना पर पानी देना होता है। मैनी वेजिटेबल्स ग्रो थ्रू आउट द ईयर। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जो पूरा साल उगती हैं। बट वेजिटेबल लाइक कॉलीफ्लावर, कैरेट, ग्रीन पी एंड रेडिश ग्रो वेल इन विंटर। लेकिन सब्जियां जैसे कि बंद गोभी है, गाजर है, मटर है, और ये सब जो सब्जियां हैं ये अच्छे तरीके से सर्दियों के मौसम में ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करती हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरे तरफ वेजिटेबल लाइक गार्ड, ब्रिंजल एंड ओकरा आर मोस्टली ग्रोन इन समर। दूसरी तरफ जो सब्जियां हैं जैसे बैंगन हैं, करेले हैं, ये सब जो हैं ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। फिर है एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत। द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग और कल्टिवेटिंग क्रॉप्स इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। जो प्रैक्टिस है फार्मिंग की और जो फसलें हैं उन्हें काश्त करने की, इस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत। टू गेट अ गुड क्रॉप, एक अच्छी फसल हासिल करने के लिए द फार्मर हैज़ टू फॉलो अ नंबर ऑफ स्टेप्स। जो किसान हैं उनको जो ये वाले स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं एक अच्छी फसल हासिल करने के लिए, और वो कौन से हैं? लाइक प्लोइंग, हल चलाना होता है, फिर सोइंग, बोना होता है फसल में, फसल को, फिर वाटरिंग, उसको प्रॉपर पानी देना होता है, हार्वेस्टिंग, फिर उसकी काश्तकारी करनी होती है, एंड स्टोरिंग द क्रॉप्स, और एंड पे फसल को महफूज करना होता है, स्टोर करना होता है। सबसे पहले है प्लोइंग यानी कि हल चलाना। प्लोइंग इज़ डिगिंग अप ऑफ द सोइल टू प्रिपेयर अप फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। प्लोइंग क्या होता है? फसल जो मिट्टी है उसकी खुदाई की जाती है, ठीक है, डिगिंग अप खुदाई की जाती है, और इसको जो उगने वाली फसल है उसके लिए तैयार किया जाता है। प्लोइंग लूजन्स द सोइल। प्लोइंग क्या करती है? जो मिट्टी है उसे ढीला कर देती है। इट ब्रेक्स द हार्ड सोइल एंड अप्रूव्ड वीड्स ग्रोइंग इन इट। ये क्या करती है कि जो हार्ड सोइल होती है, जो बहुत ज़्यादा सख्त मिट्टी होती है, उसको तोड़ देती है ताकि उसमें फसल अच्छे से उग सके, और उसमें जितनी भी एक्स्ट्रा जड़ी बूटियाँ उगी हुई होती हैं, कोई घास होती है, वो उसके अंदर से निकाल देती है। प्लोइंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ प्लो विच इज़ ड्रॉन ईदर बाय एनिमल्स और बाय ट्रैक्टर। प्लोइंग जो है वो एक प्लो की मदद से जो है वो की जाती है, जो कि या तो जानवरों के ज़रिए घसीटा जाता है या फिर किसी ट्रैक्टर के ज़रिए। फिर है वीडिंग। देन द वीड्स आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ अ रेक। जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं, एक्स्ट्रा जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, उनको उखाड़ा जाता है एक रेक की मदद से। रेक इन्होंने पिक्चर में दिखाया भी हुआ है। अ रेक इज़ अ टूल विद अ लॉन्ग हैंडल। एक रेक एक आला है जिसका लंबा सा हैंडल होता है। यहाँ पे ये पिक्चर में इन्होंने दिखाया भी हुआ है। ये रेक आप देखें, ये लंबा सा इसका एक हैंडल है। एंड अ रो ऑफ लॉन्ग टीथ एट वन एंड, और लंबे लंबे से इसके रो में टीथ हैं, दांत जैसी इसकी हैं, एक साइड पे बनी हुई हैं। द सोइल इज़ ब्रोकन डाउन इनटू लम्प्स। जो मिट्टी होती है वो छोटे छोटे जो है वो टुकड़ों में इसकी मदद से तोड़ी जाती है। एंड स्मूदन्ड विद द हेल्प ऑफ अ हैरो, और इसको
नरम किया जाता है हैरो की मदद से। फिर है सोइंग यानी कि बोना। वंस द सोइल इज़ रेडी, एक बार मिट्टी जब तैयार हो जाती है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन, मुख्तलिफ जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं। हेल्दी एंड राइप सीड ऑफ द बेस्ट वैरायटी आर सेलेक्टेड एंड सोन। अब जो बीज लगाए जाते हैं वो बिल्कुल सेहतमंद होते हैं और बेस्ट वैरायटी यानी जो उसकी बेस्ट वैरायटी होती है ना सीड की, वो ली जाती है उगाने के लिए, ताकि जो फसल है वो अच्छे से ग्रो कर सके। और उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें बोया जाता है। देन देर आर मैनी साइंटिफिकली डेवलप्ड सीड विच गिव मोर क्रॉप्स एंड ग्रो फास्टर। बहुत सारे ऐसे साइंटिफिकली डेवलप्ड सीड्स प्रेजेंट हैं, बीज मौजूद हैं जो कि ज़्यादा अच्छी फसल देते हैं और ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, ज़्यादा जल्दी उगते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ वाटरिंग यानी कि फसल को पानी देना। क्रॉप्स ग्रो वेल इफ़ दे गेट द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट द राइट टाइम। फसलें तभी अच्छे से ग्रो करती हैं अगर उनको सही मिकदार में पानी दिया जाए और सही वक्त पे दिया जाए। वाटर कैन बी डन बाय सेवरल वेज। वाटरिंग जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से पानी दिया जाता है फसलों को। इन सम फील्ड्स वाटर इज़ सिंपली रिलीज्ड इनटू द फील्ड, इट इज़ नॉन एज फील्ड इरिगेशन। अब फील्ड इरिगेशन क्या है, कुछ फसलों में पानी को वैसे ही छोड़ दिया जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फील्ड इरिगेशन। इन सम अदर्स क्रॉप्स आर ग्रोन इन रोज एंड नैरो चैनल्स और फरोज आर मेड बिटवीन द रोज। कुछ फसलों में क्या होता है कि जो रोज़ और नैरो चैनल्स बनाए जाते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिखाया भी हुआ है, छोटी छोटी रोज़ बना दी जाती हैं और पानी जो है वो इन रोज़ में डाल दिया जाता है। इट इज़ नॉन एज फरो इरीगेशन, और ऐसी इरीगेशन को हम कहते हैं फरो इरीगेशन। ये पिक्चर के अंदर उन्होंने फील्ड इरीगेशन दिखाई है, ऊपर नीचे फरो इरीगेशन दिखाई है, नीचे छोटी छोटी रोज़ हैं और पानी जो है वो इनके अंदर से गुजर रहा है। इन सम फील्ड्स, कुछ जो फील्ड्स हैं, कुछ खेत हैं, उनमें वाटर इज़ लिफ्टेड बाय अ पम्प। पानी जो है वो पंप के ज़रिए निकाला जाता है। लेड टू द प्लांट थ्रू पाइप्स विथ स्प्रिंकलर्स। पानी जो है वो पंप के ज़रिए निकाला जाता है और प्लांट्स को दिया जाता है पाइप्स की मदद से या फिर स्प्रिंकलर्स की मदद से उनके ऊपर स्प्रे किया जाता है। एंड स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स, और स्प्रे किया जाता है, पानी के ऊपर छिड़काव किया जाता है पानी का पाइप्स की मदद से और स्प्रिंकलर्स की मदद से। दिस मेथड इज़ कॉल्ड स्प्रिंकलर इरिगेशन, और ऐसे जो मेथड है ना उसको हम कहते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। फिर है फर्टिलाइजिंग। द सोइल इज़ मेड मोर फर्टाइल। जो मिट्टी है उसको ज़्यादा ज़रखेज़ किया जाता है बाय एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र इनटू इट। इसमें क्या डाला जाता है, फर्टिलाइज़र्स डाले जाते हैं एडिशनल, ताकि जो मिट्टी है वो ज़्यादा ज़रखेज़ हो सके। मैन्योर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट। जो मैन्योर है, जो खाद होती है, वो किस तरीके से हासिल की जाती है, एनिमल और जो प्लांट्स के जो ज़ाया मादे होते हैं उनके ज़रिए जो है ये खाद हासिल की जाती है। समटाइम्स केमिकल फर्टिलाइज़र्स लाइक यूरिया आर यूज्ड अलॉन्ग विद नेचुरल फर्टिलाइज़र्स। बाज़ औक़ात क्या होता है कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं नेचुरल फर्टिलाइज़र्स के साथ, और वो कौन से हैं, जैसे कि यूरिया। क्रॉप प्रोटेक्शन। अब फसल जो है उसकी हिफाजत किस तरीके से की जाती है। प्रोटेक्टिंग द ग्रोइंग क्रॉप्स अगेंस्ट डिजीज़ एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स इज़ डन बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। जो फसल है उसकी हिफाजत की जाती है कीड़े मकोड़ों से। जो फसल उग रही होती है, ग्रो कर रही होती है, बहुत सारे जो हैं इंसेक्ट्स उस पर हमला कर देते हैं, तो उनसे हिफाजत के लिए इसके ऊपर मुख्तलिफ कीड़े मारने वाली दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का, ताकि जो फसल है उसकी हिफाजत हो सके। ग्रोइंग क्रॉप्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स बाय बिल्डिंग वॉल एंड फेंसेस। जो घास खाने वाले जानवर होते हैं उनसे बचाया जाता है क्रॉप को। उसके साइड पे वॉल बनाई जाती है और फेंसेस लगाए जाते हैं, बाड़ लगा दी जाती है। स्केयर क्रोज आर प्लेस एट डिफरेंट प्लेसेस टू स्केयर अवे बर्ड्स। जो स्केयर क्रोज हैं वो मुख्तलिफ मुकामात पे लगाए जाते हैं ताकि परिंदों को डराया जा सके। स्टोरिंग एंड पे है, जो स्टोर किस तरह करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टोर द हार्वेस्टेड क्रॉप प्रॉपरली। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है जो फसल काश्त कर ली गई है उसको अच्छे तरीके से स्टोर कर लें। द ग्रेन्स आर ड्राइड एंड देन स्टोर। जो दाने होते हैं उनको पहले सुखाया जाता है और फिर स्टोर किया जाता है। मोल्ड्स ग्रो इजीली इन कोल्ड एंड डैम्प प्लेसेस। जो मोल्ड्स हैं वो ज़्यादा आसानी से, अगर जो ठंडी जगह होती है या फिर जो नमी वाली जगह होती है उसमें ज़्यादा आसानी से मोल्ड्स जो हैं वो
उगाते हैं या बन जाते हैं। सो ग्रेन्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड रूम्स। तो जो ग्रेन्स हैं उनको हमेशा सूखे हुए या फिर अच्छे तरीके से जो हवादार रूम्स होते हैं उनमें लगाया जाता है। ठीक है, ऑलवेज स्टोर्ड हमेशा जो ड्राई होते हैं यानी कि खुश्क होते हैं और जो अच्छे तरीके से हवा वाले रूम्स होते हैं उनके अंदर रखा जाता है। पेस्टिसाइड आर स्प्रेड इन, उनमें जो है पेस्टिसाइड कीड़े मारने वाली दवाइयाँ जो हैं वो स्प्रे की जाती हैं। एंड अराउंड द प्लेस बिफोर स्टोरिंग इट, और उस जगह के इर्द गिर्द उसको स्टोर करने से पहले, टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स जो है एंड रैट्स फ्रॉम ईटिंग द ग्रेन्स, ताकि जो है उन दानों को बचाया जा सके कि उन्हें इंसेक्ट्स या फिर चूहे जो हैं वो खा ना लें। फिर हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। आपने ब्लैंक्स को फिल करना है सही ऑप्शन के ज़रिए। सीड विच हैव 2 सीड लीव्स आर कॉल्ड, वो बीज जिनके पास 2 सीड लीव्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ये हमने रीडिंग में पढ़ा था कि सीड्स विच हैव 2 सीड लीव्स आर कॉल्ड डाइकॉट सीड्स। नंबर 2 है न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम डैश लीव्स, नए प्लांट जो हैं वो कौन से पत्तों से उगते हैं? जिंजर या ब्रायोफाइलम? राइट ऑप्शन इसका है ब्रायोफाइलम। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम ब्रायोफाइलम लीव्स। नंबर 3 है क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड डैश क्रॉप्स, वो फसलें जो कि सर्दियों में उगाई जाती हैं हम उनको कौन सी फसलें कहते हैं? उनको कहा जाता है रबी क्रॉप्स। फिर नंबर 4 है प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड, फसलें उगाने की जो प्रैक्टिस है उसको क्या कहते हैं हम? प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, उसको कहते हैं हम एग्रीकल्चर। नंबर 5 है वाटरिंग द फील्ड्स थ्रू होल्स इन पाइप्स इज कॉल्ड डैश इरिगेशन, फसलों को पानी देना पाइप्स और होल्स के ज़रिए, जो होल हुए होते हैं पाइप के अंदर और उनके ज़रिए फसलों को पानी देना, इस वाली इरिगेशन को हम कौन सी इरिगेशन कहते हैं? तो ये है ड्रिप इरिगेशन। फिर है मैच द फॉलोइंग। नंबर ए जो साइड है उसको आपने नंबर बी साइड से मिलाना है। नंबर 1 है कॉटिलीडन्स। ये कॉटिलीडन्स क्या होते हैं? ये कॉटिलीडन्स जो है वो सीड लीव्स होते हैं जिसमें जो प्लांट है, बेबी प्लांट अपना फूड स्टोर करता है जब तक कि उसका पहला पत्ता नहीं बन जाता है। तो कॉटिलीडन है सीड लीव्स, नंबर सी के साथ मैच करना है। नंबर 2 है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो समर सीजन में ग्रो करती हैं, तो नंबर 2 को करना है डी के साथ, ग्रो इन समर सीजन। नंबर 3 है अंडरग्राउंड स्टेम। इनमें से आपने बतानी है अंडरग्राउंड स्टेम कौन सी है? तो ये है जिंजर, अदरक जो है वो एक अंडरग्राउंड स्टेम है। नंबर 4 है पी पॉड। पी पॉड आपने बताना है इसकी डिस्पर्जन कौन सी होती है? सेल्फ डिस्पर्जन। नंबर 5 है स्पोर्स। स्पोर्स जो हैं वो किस में मौजूद होते हैं? स्पोर्स आर फाउंड इन फर्न्स, नंबर बी। नंबर 6 है डैंडलियन। डैंडलियन जो है उसकी डिस्पर्जल होती है विंड के ज़रिए, तो ई इसका राइट ऑप्शन है। 7 है कोकोनट। कोकोनट की जो डिस्पर्जल होती है वो है वाटर के ज़रिए, तो एफ जो है वो 7 का आंसर है, वाटर डिस्पर्जल। फिर हमने करना है इसके आंसर क्वेश्चन। आप अपनी नोटबुक स्टडी करेंगे और ये जो क्वेश्चन है ये आप क्लास वर्क में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग द फील्ड? फसल में हल चलाने का क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है? आंसर है प्लोइंग प्रिपेयर इट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। प्लोइंग जो है वो फसल को तैयार करती है कि उसमें जो है वो जो फसलें हैं वो अच्छे तरीके से उग सकें। इट लूजन्स एंड ब्रेक्स द हार्ड सोइल, और ये जो मिट्टी होती है उसको लूज़ करती है और उसको जो मोटी मोटी मिट्टी होती है उसको तोड़ देती है, ठीक है, और उसको लूज़ भी करती है। तो प्लोइंग जो है वो आने वाली जो फसल है, जो उगने वाली फसल है, उसके लिए उसको ज़मीन को तैयार करती है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ हाउ डज अ फार्मर प्रोटेक्ट हिज क्रॉप? एक जो किसान है वो अपनी फसलों की हिफाजत कैसे करता है? तो आंसर है बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इन दैम। ठीक है, जो फार्मर है वो अपनी फसलों की हिफाजत उसमें मुख्तलिफ कीड़े मार दवाइयों का छिड़काव करके करता है, तो बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इन दैम। फिर आपने होमवर्क में यही वाले क्वेश्चन लिखने हैं और इन्हें अच्छे तरीके से लर्न भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।